ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर पूरे सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप इंडिया के सबसे बड़े दोस्त हैं। कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नेगोशिएशन स्किल्स की तारीफ करके दिल जीत लिया। लेकिन क्या सच में ये वही ट्रंप है जो सालों से इंडिया को हाईएस्ट टैक्सिंग नेशन बोलते आ रहे हैं और आज अचानक मोदी उनके सबसे अच्छे दोस्त बन गए? वॉशिंगटन डीसी में जबरदस्त स्वागत हुआ, व्हाइट हाउस में हैंडशेक हुआ और कैमरे चमक उठे। दोनों ने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन असली कहानी कहीं और लिखी जा रही थी। ट्रेड, डिफेंस और ग्लोबल स्ट्रैटेजी का पूरा खेल इस मुलाकात के पीछे था। ट्रंप और मोदी की इस मीटिंग में बड़ा डिस्कशन ट्रेड और टेरिफ्स पर हुआ और सुनने में आया कि ट्रंप खुद नेगोशिएशंस में मोदी से प्रभावित हुए। इमेजिन करिए, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो अपने डील्स के लिए बदनाम है, वो किसी और की नेगोशिएशन स्किल्स की तारीफ कर रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ है। ट्रंप ने पहले ही कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए हैं और अब इंडिया से ट्रेड बढ़ाने की बातें हो रही हैं। तो क्या इंडिया को अगला टारगेट बनाया जा रहा है? ग्लोबल ट्रेड वॉर का असर इंडियन इकोनॉमी पर दिखने लगा है। रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है और अगर यही ट्रेंड चला तो ऐसा दिन दूर नहीं जब $1 की कीमत 100 रुपये हो जाए। लेकिन हाँ, मोदी जी की नेगोशिएशन स्किल्स की तारीफ जरूर हो रही है। अब मिशन 500 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें 2030 तक इंडिया और अमेरिका का ट्रेड $500 अरब तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। ट्रंप की उम्मीदें हैं कि इंडिया अब चाइना और रशिया से कम और अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदेगा। अमेरिका दुनिया को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देता है और अपने हर डील में वो दूसरों को कमजोर करके खुद को और बड़ा बना रहा है। ट्रंप चाहता है कि इंडिया उससे F-35 फाइटर जेट्स खरीदे। ये उसके अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती की चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन ट्रंप जानता है कि ये डिफेंस डील्स अमेरिका की इकोनॉमी को ही बूस्ट करेंगी। दोस्ती की मीठी बातें होती रहेंगी, लेकिन असली डील में अमेरिका की जेब भरी जाएगी। अब यह भारत की रणनीति पर निर्भर करता है कि कैसे वह अमेरिका को फायदा दिलाने के साथ खुद भी फायदा उठा सकता है। इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल खरीदकर बड़ी सेविंग्स की है, लेकिन अब ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया यूएस से ऑयल खरीदे। और हाँ, ये ऑयल सस्ता नहीं बल्कि महंगा होगा। ट्रंप की डिप्लोमेसी सिर्फ डिफेंस और ऑयल तक ही नहीं रुकती। यूएसएआईडी हमेशा से कंट्रोवर्शियल एजेंसी रही है, लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी और बढ़ गई जब इलॉन मस्क ने क्लेम किया कि उन्होंने $21 मिलियन की यूएस फंडिंग रिवोक कर दी, जो इंडिया में वोटर पार्टिसिपेशन बूस्ट करने के लिए दी जा रही थी। अब सोचने वाली बात है कि एक अमेरिकन एजेंसी इंडिया में वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए पैसे क्यों दे रही थी? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सन्याल ने यूएसएआईडी को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम कहा। मतलब दोस्ती एक तरफ, लेकिन हिडन एजेंडास कभी नहीं बदलते। आइए सुनते हैं ट्रंप ने यूएसएआईडी पे क्या स्टेटमेंट दी है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for. ट्रंप मोदी की मुलाकात में कई डील्स हुए, कई अग्रीमेंट साइन हुए, लेकिन असली सवाल ये है, इससे इंडिया को कितना फायदा मिलेगा? अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ज्यादा खरीदे, जिससे उसकी इकोनॉमी और मजबूत हो। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उनकी सारी पॉलिसीज ट्रेड कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती हैं। आज वो इंडिया की नेगोशिएशन स्किल्स की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने पहले इंडिया को टेररिफ अब्यूजर कहा था। ट्रंप मोदी रिलेशनशिप दोस्ती है या सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक डील? इलन मस्क की फंडिंग कंट्रोवर्सी से एक बार फिर साफ हो गया कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कदम बिना हिडन एजेंडा के नहीं उठाया जाता। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।